स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और उस टॉपिक में हमने पार्थेनोजेनेसिस, उसकी दो टाइप्स हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, उसके साथ टिश्यू कल्चर टेक्निक एंड क्लोनिंग और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, यहाँ तक ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है ट्विन्स का, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे पैदा होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्पर्म और एग की यूनियन के बाद डेवलप होता है स्पर्म और एग की यूनियन के प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में पैदा होता है जाइगोट। डियर स्टूडेंट्स, स्पर्म और एग की यूनियन के प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जाइगोट। आइडेंटिकल ट्विन्स में डियर स्टूडेंट्स होता ये है कि ये जाइगोट डिवाइड करता है एक माइटोसिस के स्पेशल प्रोसेस की वजह से, जिसको हम नाम देते हैं क्लीवेज। क्लीवेज इज़ अ टाइप ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। ये एक माइटोटिक सेल डिवीजन है जो कि अर्ली एम्ब्रियो या जाइगोट में होती है। मतलब जाइगोट में माइटोसिस होगी तो 2 सेल, फिर 4, फिर 8, फिर 16, इस तरह ये सेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी। है ये माइटोसिस का प्रोसेस ही, मगर क्योंकि ये जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो में हो रहा है, इसलिए इसको एक ख़ास नाम क्लीवेज का दे दिया। तो क्लीवेज या माइटोसिस के नतीजे में जो सेल्स बनते हैं, इनको हम नाम देते हैं ब्लास्टोमियर्स का। अगर ये ब्लास्टोमियर 2 सेल स्टेज पर हों, 2 सेल स्टेज का मतलब ये है कि अभी इनमें सिर्फ 2 सेल्स बने हैं, 2 ब्लास्टोमियर्स बने हैं। यानी जाइगोट एक सेल था, इसने माइटोसिस की और इसने 2 डिप्लॉइड सेल बना दिए। अगर ये दोनों ब्लास्टोमियर्स अलहदा हो जाएं, इफ़ दे गेट सेपरेटेड, अगर ये सेपरेट हो जाएं, दे विल बिहेव लाइक इंडिपेंडेंट जाइगोट। तो ये दोनों बिहेव करेंगे जाइगोट की तरह, और दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। इसलिए आइडेंटिकल होंगे क्योंकि ये माइटोसिस से पैदा हुए। एंड बोथ जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। दोनों जाइगोट डेवलप होंगे एम्ब्रियो में, और दोनों एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे। अब ये दोनों न्यू ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल टू ईच अदर होंगे। ये आपस में एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल होंगे। इस वजह से इन पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों को कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके जो मेन पॉइंट हैं वो ये हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं ये बनते हैं माइटोसिस क्लीवेज की वजह से, जिसका ख़ास नाम क्लीवेज है। और ब्लास्टोमियर्स 2 सेल स्टेज पर जब जो होते हैं, दे गॉट सेपरेटेड। और इनकी ख़ास बात ये है कि इनसे जो जाइगोट पैदा होते हैं आफ्टर क्लीवेज, आफ्टर माइटोसिस, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। 2 जाइगोट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली सेम होते हैं। अब अगर आपसे पूछी जाए कि वाई द 2 जाइगोट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर, बिकॉज दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। और जो इसमें ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे न्यू, वो आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, और नंबर ऑफ जो ट्विन्स हैं वो सिर्फ 2 होंगे। नंबर ऑफ 2 ऑफस्प्रिंग, इस प्रोसेस में सिर्फ 2 ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। और क्योंकि ये दोनों ऑफस्प्रिंग माइटोसिस के ज़रिए पैदा हुए हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे बनते हैं? जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, जिसमें स्पर्म एग की यूनियन होती है, इससे जाइगोट बनता है। नॉर्मल केसेस में ये होता है कि ये जाइगोट क्लीवेज के नतीजे में, माइटोसिस के नतीजे में बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स पैदा करता है, वो एम्ब्रियो और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो आम तौर पर तो एक जाइगोट से एक एम्ब्रियो और एक ही ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, मगर इस केस में क्या होगा कि एक जाइगोट
माइटोसिस या क्लीवेज के नतीजे में जब 2 सेल स्टेज पर होगा, दे गॉट सेपरेटेड, ये एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, एंड बोथ सेल्स विल बिहेव लाइक इंडिपेंडेंट जाइगोट्स, दोनों इंडिपेंडेंट जाइगोट्स के तौर पर बिहेव करेंगे। अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि ये दोनों जाइगोट फर्टिलाइजेशन के नतीजे में नहीं बने, ये बने हैं क्लीवेज या माइटोसिस के नतीजे में, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इनसे 2 एम्ब्रियो 2 ऑर्गेनिज्म बनेंगे, दोनों ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे और इनसे पैदा होने वाले ऑर्गेनिज्म 2 ही होंगे, ये 3, 4, 5 नहीं हो सकते, ये 2 ही हो सकते हैं। और ये जो 2 ऑर्गेनिज्म और दोनों और इनके जो जाइगोट हैं ये आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। रीज़न इसकी होगी कि ये माइटोसिस से पैदा हुए हैं। तो इस तरह के ट्विंस को डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विंस। अब जो दूसरी ट्विंस की टाइप हमने डिस्कस करनी है उसको हम नाम देते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस का। फ्रेटर्नल ट्विंस भी हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, 4, 5 भी हो सकते हैं, बट मोस्टली केसेस के अंदर 2 यानी कि ट्विंस ही होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स फ्रेटर्नल ट्विंस अब कैसे बनते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस के पैदा होने का प्रोसेस डियर स्टूडेंट बिल्कुल लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मगर यहाँ पर क्या होता है कि आम तौर पर ह्यूमन बीइंग्स में एक ओवरी से एक ही एग प्रोड्यूस होता है और एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करके एक जाइगोट, एक एम्ब्रियो और एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। इस तरह की कंडीशन को जिसमें एक टाइम में एक प्रेगनेंसी में एक बेबी बॉर्न हो, इसको कहते हैं यूनिपेरस। अगर किसी वजह से ऐसा हो कि ओवरी से जो ओवा रिलीज हों दे आर मोर देन वन, एक से ज़्यादा एग रिलीज हो, एक से ज़्यादा ओवा रिलीज हो, मोर देन 1 ओवा रिलीज़ हों ओवरी से, अगर मसलन 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, कितने भी हो जाएं, तो स्पर्म्स आर ऑलवेज लार्ज इन नंबर, देयर आर मैनी स्पर्म्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ओवरी से मोर देन 1 ओवा मतलब 2 ओवा रिलीज़ हुए हैं। अब पहली बात यह है कि ये जो 2 ओवा होंगे ये दोनों जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। अब इन 2 ओवा को 2 स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे, उसके नतीजे में 2 जाइगोट फॉर्म होंगे। अब ये दोनों जाइगोट भी जेनेटिकली क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अब इस केस में क्या हो रहा है कि ओवरी से एक से ज़्यादा ओवम रिलीज हुए हैं, स्पर्म्स आर ऑलवेज लार्ज इन नंबर, तो जब स्पर्म और एग की फ्यूजन होगी उससे डेवलप होगा जाइगोट। अब ये दो जो जाइगोट डेवलप हुए हैं दोनों फर्टिलाइजेशन के नतीजे में डेवलप हुए हैं और दोनों जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब दोनों जाइगोट डेवलप होंगे माइटोसिस के नतीजे में, क्लीवेज के नतीजे में एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से फॉर्म होंगे न्यू ऑर्गेनिज्म। बोथ दीज न्यू ऑर्गेनिजम्स आर ट्विंस बट दीज ट्विंस आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अब अगर हम फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करें, इन फ्रेटर्नल ट्विंस मोर देन 1 ओवा इज रिलीज, ओवा आर रिलीज्ड, एक से ज़्यादा ओवा रिलीज होते हैं। मोर देन 1 फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, मोर देन 1 फर्टिलाइजेशन होती हैं और इसके दौरान मोर देन 1 जाइगोट फॉर्म होते हैं। यानी एक से ज़्यादा एग रिलीज़ होंगे तो एक से ज़्यादा फर्टिलाइजेशंस होंगी और एक से ज़्यादा जाइगोट डेवलप होंगे और ये जाइगोट जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। दीज जाइगोट्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, ये जाइगोट्स एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट होंगे एंड दीज जाइगोट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होंगे और इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं,
5 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। अब इसमें इसको अगर आप कंपेयर करोगे आइडेंटिकल ट्विंस के साथ, क्योंकि मोस्टली ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के हवाले से आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं इसमें मोर देन 1 ओवा रिलीज होगा फ्रॉम ओवरी। आइडेंटिकल ट्विंस में एक टाइम में एक ही एग रिलीज होगा। फ्रेटर्नल ट्विंस में मोर देन 1 फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। 2 एग हुए तो 2 फर्टिलाइजेशन, 3 एग हुए तो 3 फर्टिलाइजेशन। जबकि आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर फर्टिलाइजेशन एक ही होगी। जो आइडेंटिकल ट्विंस पैदा करने वाले जाइगोट हैं वो क्लीवेज या माइटोसिस की वजह से बनेंगे, और इस केस के अंदर मोर देन 1 जाइगोट फॉर्म होगा। जो 2 होंगे तो ट्विंस, 3 होंगे तो ट्रिपलेट्स एंड सो ऑन आप इन्हें कह सकते हैं। ये जितने भी जाइगोट पैदा होंगे जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। ये जितने भी जाइगोट 2 या 3 बेबीज़ पैदा होंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट होंगे, और इसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक कंपैरिजन था सेक्सुअल आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस का। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जिस टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जो बड़े प्लांट्स या बड़े एनिमल्स हैं वो मोस्टली जिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर सबसे पहले एक कंपैरिजन देखा जाएगा। डियर स्टूडेंट, चैप्टर के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जो कंपैरिजन है इसका सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और यही वो कंपैरिजन है जो आपने एग्ज़ाम में भी लिखना है अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं शुरू में ही, जैसे नंबर ऑफ पेरेंट्स। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से दोनों में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो इस पहले पॉइंट को अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट्स होते हैं। मेल फीमेल की ज़रूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस बनता है उसमें सेल डिवीजन, गेमीट्स, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन, अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन कॉलम्स को फिल करते हैं तो हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है वो है माइटोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है वो है मियोसिस। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि माइटोसिस का प्रोसेस है तो इसलिए इसमें नो गेमीट्स, कोई इसमें गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स इन्वॉल्व हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं है तो कोई जाइगोट नहीं बनेगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट भी बनेगा और फर्टिलाइजेशन भी होगी। इसके बाद जो मज़ीद डिफरेंसेस हैं बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनकी अगर हम बात करें तो इसमें ऑफस्प्रिंग, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑफस्प्रिंग, मेकअप ऑफ ऑफस्प्रिंग। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जितने भी ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर, जबकि इन जो सेक्सुअली पैदा होंगे दे आर जेनेटिकली वेरिएबल टू ईच अदर। इन सब के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस पाई जाएंगी। और उसकी डियर स्टूडेंट जो वजह है वो यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो मियोसिस है, जेनेटिक वेरिएशंस, फिर गेमीट्स हैं 2 डिफरेंट पेरेंट्स के, जाइगोट बन रहा है फर्टिलाइजेशन की वजह से। तो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इनमें जेनेटिक वेरिएशंस पैदा होंगी। अब इसमें एग्ज़ाम्पल्स की अगर हम बात कर लेते हैं इनकी,
ये पॉइंट्स हो गए। इसके बाद जो मज़ीद पॉइंट्स हैं उनको हम इनको रेज करके लिख लेते हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, यानी रिप्रोडक्शन की जो स्पीड है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रेट कम होगा, लेस होगा, और हम यही कहेंगे कि लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, औलाद, प्रोजनी कम तादाद में पैदा होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर इनकी एग्जांपल्स की बात कर लें अगर हम, तो जितने लेस डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, लेस डिफरेंशिएटेड प्लांट्स हैं, लेस डेवलप्ड कह दें, डिफरेंशिएटेड कह दें, एक ही बात है, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या एमओज हैं। एमओज का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सब के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बट जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल और प्लांट हैं, उन सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कंपैरिजन था बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं फिर इसकी बेसिक सीक्वेंस आपको बता देता हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट है, कोई गेमीट, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, कोई जाइगोट नहीं है। जब और माइटोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व है, या यूँ भी कह सकते हैं कि मियोसिस एब्सेंट है, और स्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स हैं, और लेस कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया जा सकता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स हैं, फर्टिलाइजेशन है, गेमीट है, जाइगोट है, जेनेटिक वेरिएशन है ऑफस्प्रिंग में, लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, और हाईली डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स एनिमल प्लांट में ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाई जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद, इस कंपैरिजन के बाद छोटी छोटी कुछ टर्म्स हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से हम बात करें अगर, तो वो ऑर्गेनिज़म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें पेरेंट्स की तादाद होती है 2। कुछ अर्ली प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज़म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुई, वो सेम काइंड के गेमीट पैदा करते थे, तो उन्हें कहा जाता था आइसोगेमिटिक। और जो दो डिफरेंट काइंड के गेमीट पैदा करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोगेमिटिक। यानी कुछ प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज़म, जैसे कि कुछ मेंबर्स हैं एल्गी के, कुछ मेंबर्स हैं फंजाई के, जिनमें दो स्ट्रक्चरली अलाइक, यानी स्ट्रक्चर के एतबार से एक जैसे सेल्स हैं, वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, उसके नतीजे में उनमें जाइगोट डेवलप हो। स्ट्रक्चरली अलाइक हैं बट जेनेटिकली डिफरेंट हैं। तो एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ गेमीट्स इन डिफरेंट जेंडर्स, मेल फीमेल होंगे इसमें, मगर वो सेम स्ट्रक्चरली अलाइक गेमीट पैदा करेंगे। एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्ट्रक्चरली अलाइक गेमीट, एक किस्म के गेमीट पैदा करने की एबिलिटी को कहते हैं आइसोगेमिटिक। एबिलिटी टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ गेमीट, जैसे कि ओवरी के अंदर पैदा होता है एग, और एग पैदा होने के प्रोसेस को, फॉर्मेशन को कहते हैं ओवोजेनेसिस। उसके बाद जो मेल गोनेड हैं, टेस्टिस, इनमें पैदा होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को बोलते हैं। अब स्पर्म और एग एक दूसरे से स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। एग जो है ये नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, जबकि स्पर्म्स जो हैं ये मोटाइल हैं। तो इस तरह दो स्ट्रक्चरली डिफरेंट फॉर्म के मेल फीमेल गेमीट पैदा करने की एबिलिटी को कहते हैं हेट्रोगेमिटिक, और जो सेम काइंड के एनिमल्स गेमीट पैदा करते हैं उनको हम नाम देते हैं होमोगेमिटिक का। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टर्म्स हैं इसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है। अब फर्टिलाइजेशन अगर सेम सेल्स की हो रही है तो ये आइसोगेमिटिक कहलाएंगे, और अगर डिफरेंट सेल्स की हो रही है जिसमें एक स्पर्म है और दूसरा एग है, तो फिर हम इसको नाम देंगे हेट्रोगेमिटिक का। और हेट्रोगेमी
इस एबिलिटी को बोलते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन पहला बेसिक स्टेप है रिप्रोडक्शन का। फर्टिलाइजेशन दो किस्म की होती है। यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ फीमेल एनिमल या इन द बॉडी ऑफ एनिमल, तो इसको हम नाम देते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। इफ़ इट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, तो फिर हम इसको नाम देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ, या फ्यूजन भी कह सकते हैं, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। स्पर्म और एग की यूनियन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आर ऑफ टू टाइप, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन which take place outside the body। आउटसाइड बॉडी जो फर्टिलाइजेशन होगी इसको कहा जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक बात याद रख लें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स में हो सकती है, जिसकी एग्जांपल में आते हैं फिशेस एंड एम्फीबियंस। ऑब्वियसली अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुई है, एक्सटर्नल हुई है, तो डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल ही होगी। इसके बाद जो दूसरी टाइप है फर्टिलाइजेशन की, इसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इफ़ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड बॉडी, तो इसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इंटरनल फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल से ये स्टार्ट होगी, एवीज और मैमल्स। अच्छा, अब ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ये रेप्टाइल्स में सबसे पहले इवॉल्व हुई है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इन सब एनिमल्स के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो सबसे पहले कॉपुलेटरी ऑर्गन रेप्टाइल्स में आया, फिर एवीज मैमल्स में भी है। कॉपुलेटरी ऑर्गन होता क्या है? द ऑर्गन विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र मेल गेमीट्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज़ नोन एज कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो जिन एनिमल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, बाकी सब के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर। अब इनकी बेस के ऊपर रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, इनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ये तीन टर्म्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 है ओवीपेरस, इसके बाद है वीवीपेरस, फिर तीसरी टर्म है ओवोवीवीपेरस। ओवीपेरस, वीवीपेरस, ओवोवीवीपेरस। अब इनके जो पैरामीटर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों में से फर्टिलाइजेशन कैसी होती है। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है। फिर हम देखेंगे कि इनमें डेवलपमेंट कैसी होती है। डेवलपमेंट मतलब बॉडी के अंदर होगी तो इंटरनल, आउटसाइड होगी तो एक्सटर्नल। फिर हम इसमें देखेंगे कि यंग वंस हैच्ड होते हैं फ्रॉम एग और उनकी बर्थ होती है। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो न्यू बॉर्न है या एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग वंस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन
ड्यूरिंग डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, और लास्ट में हम देखेंगे कि इनकी एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, पहले पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें, ओवीपेरस कहते हैं उन एनिमल्स को जो अंडे देते हैं और अंडों से जिनके बच्चे निकलते हैं। द एनिमल्स विच ले डाउन एग्स एंड देयर यंग वंस आर हैच्ड फ्रॉम द एग। तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, उसके बाद ये एग ले डाउन कर देते हैं, अंडा देते हैं, और उस अंडे के ऊपर यॉक होती है, वाइट ऑफ द एग होती है, शेल होता है जो कि प्रोटेक्टिव होता है, और इसकी डेवलपमेंट जो होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, एक्सटर्नल होती है। यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन विल लीड टू एक्सटर्नल डेवलपमेंट एंड देयर यंग वंस आर हैच्ड फ्रॉम एग, देयर यंग वंस आर हैच्ड फ्रॉम द एग। और डेवलपमेंट के दौरान जो, यानी डेवलपमेंट क्योंकि सारी आउटसाइड द बॉडी हो रही है और एग के अंदर हो रही है, तो पेरेंट्स नो प्रोटेक्शन, यानी डेवलपमेंट के दौरान कोई पेरेंट्स से इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती। और डेवलपमेंट के दौरान ये कौन सी फूड यूज़ करते हैं, जो एग के अंदर स्टोर्ड फूड या न्यूट्रिशन होती है वो यूज़ करते हैं। और इसकी एग्ज़ाम्पल में कौन आएंगे, इसकी एग्ज़ाम्पल में रेप्टाइल्स आएंगे। रेप्टाइल्स अंडे देते हैं और अंडों से उनके बच्चे निकलते हैं। परिंदे, एवीज, बर्ड्स, ये भी अंडे देते हैं और अंडों से उनके यंग वंस हैच्ड होते हैं। अब आ जाते हैं वीवीपेरस में। वीवीपेरस में भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगी और इनमें डेवलपमेंट भी इंटरनल ही होगी, डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर ही होगी। यानी स्पर्म एग की यूनियन फीमेल बॉडी के अंदर होगी, जाइगोट एम्ब्रियो फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा और इसको पेरेंट से प्रोटेक्शन भी मिलेगी। And they give birth to their young ones. The animals which give birth to their young ones are known as viviparous, and they have protection. इनको प्रोटेक्शन मिलेगी किसके ज़रिए, प्लेसेंटा के ज़रिए, और मदर की बॉडी में ये प्रोटेक्टेड होंगे और ये फूड भी, न्यूट्रिशन भी किससे ऑब्टेन करेंगे, प्लेसेंटा से, मदर की बॉडी से। और इनकी एग्जांपल्स में आते हैं मैमल्स। जितने भी मैमल्स हैं वो सारे के सारे वीवीपेरस हैं। अब आते हैं ओवो वीवीपेरस में। इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट भी इंटरनल, बट दे विल ले डाउन एग्स। तो इनके यंग वंस हैच फ्रॉम एग होंगे और ये भी न्यूट्रिशन हासिल करेंगे, इनको प्रोटेक्शन भी मिलेगी और ये भी न्यूट्रिशन हासिल करेंगे। इनकी एग्जाम्पल में आते हैं डक बिल प्लेटिपस और स्पाइनी एंटीटर। ओवोविविपेरस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, ऐसे एनिमल जिनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट इंटरनल हो, बट दे ले डाउन एग्स। मगर जैसे ही ये एग ले डाउन करते हैं, इमीडिएटली इनके यंग वंस एग से हैच्ड हो जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है कि ये वीवीपेरस भी नहीं है, ओवीपेरस भी नहीं है, ये ओवोविविपेरस हैं। तो ओवोविविपेरस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीड्स टू इंटरनल डेवलपमेंट। इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ यंग वन इज़ इन अ शेल्ड एग। व्हेन डेवलपमेंट इज़ कंप्लीटेड, शेल्ड एग इज़ ले डाउन। तो इसकी वजह से हम कहते हैं दे प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू देयर यंग वंस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन इनको मिलती है स्टोर्ड फूड की फॉर्म में मिलती है और प्लेसेंटा के थ्रू भी कुछ एनिमल्स में मिल सकती है। इनकी एग्जांपल में आते हैं डक बिल प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ओवीपेरस, वीवीपेरस एंड ओवोविविपेरस। ये इस चैप्टर से मस्ट आने वाले क्वेश्चंस हैं और इससे पीछे जो हमने डिस्कस किए हैं, 4 बेसिकली चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं, 5 कर लें जो कि मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में एग्ज़ाम में आती हैं। नंबर 1 पर हमने डिस्कस किया है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। फिर उसके बाद हमने दूसरा पार्ट जो डिस्कस किया है वो है डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरे नंबर पर हमने जो टर्म डिस्कस की है आइसोगेमेटिक, हेट्रोगेमेटिक।
और चौथे नंबर पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उनका डिफरेंस क्या है। और पांचवा क्वेश्चन ये है कि कंपैरिजन बिटवीन ओवीपेरस, वीवीपेरस एंड ओवोवीवीपेरस। मगर ज़रूरी नहीं ये टर्म्स कंपैरिजन में अलहदा से भी आ सकती हैं, जैसे व्हाट आर ओवीपेरस, व्हाट आर वीवीपेरस, व्हाट आर ओवोवीवीपेरस, इस तरह से भी आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये जितनी हमने डिस्कस की हैं, और मैंने जैसे आपको बताया कि डेफिनेटली इस चैप्टर में से जब भी कोई पेपर सेट होता है तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पिक किया जाता है। तो आपने इनको अच्छी तरह यूनिक नोट से पढ़ लेना है, और इनकी ख़ास तौर पर एग्जांपल्स वगैरह, जैसे रेप्टाइल एवीज़ क्या हैं, ये ओवीपेरस हैं, मैमल्स क्या हैं, ये वीवीपेरस हैं, डक बिल प्लेटिपस क्या है, ओवोवीवीपेरस। तो इस तरह के MCQ भी इनमें से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।